बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास कुछ अच्छी खबरें, हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और इन 3 दिनों में क्या क्या होता रहा और कल परसों तरसों क्या होना है, और जो नज़रें लगाए बैठे हैं वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप मैच बड़ा दिलचस्प रहा। इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच भी है, वो भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा अभी तक कुछ नहीं कह सकते, जाहिर है जब मैच होगा तो तब पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी और 10 की 10 विकेटें महफूज रहीं। इंडिया की टीम एक विकेट भी ना हासिल कर सकी और पाकिस्तान T20 में मैच जीत गया। दुबई में ये मैच था, दुनिया भर की नज़रें इस पे रखी हुई थी और इस मैच की एक ख़ास और बात भी थी, वो भी मेरा ख्याल है कि दुनिया क्रिकेट में शायद पहली दफ़ा देखी गई और उससे पहले ये मंज़र नहीं देखा गया। वो मंज़र भी आपको दिखाएंगे और देख चलते हैं जी। इस मैच के नतीजे में एक और चीज़ भी, हमने इंडिया में एक और पाकिस्तान देखा। पहले तो हम सिर्फ मकबूजा वादी में देखते थे, इंडिया में हमने एक और पाकिस्तान देखा, बांग्लादेश में एक और पाकिस्तान देखा। ये सारे मनाजिर आपको दिखाएंगे और फिर ये स्पीकर जो हैं, यानी कि कोई भी असम्बली का स्पीकर हो या सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और स्पीकर जो है आखिर अपग्रेड हो के वज़ीर आला क्यों बन जाता है, और फिर एक और स्पीकर होते थे उनको इसी ख़तरे के पेश नज़र फारिग कर दिया गया था। सारी बातें हम करेंगे जी। हमारी टीम बहुत तगड़ी है, तुमको उड़ा देगी, शुएब अख्तर को ये चैलेंज कर रहे थे और एंकर जो हैं वो मज़े ले रहे थे, और क्योंकि उसकी वजह है कि जी ये समझते थे कि कोई मसला ही नहीं है। 5 आइज़ का जहन में रखिएगा कि 5 आइज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म करने की एक फिर कोशिश की है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर ये मैच हुआ और मैच हम जीत गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ब्रेक इंडिया जिंक्स इन स्टाइल। उसके बाद जी कश्मीर उर्दू उसके बाद आते हैं, लेकिन पहले ज़रा इंडियन मीडिया का आपको दिखा दें। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाईलाइट्स, T20 वर्ल्ड कप 2021, पाक विन बाय 10 विकेट्स, बीट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, यानी कि T20। और उसके बाद टेलीग्राफ है जी, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ब्लो होल्स इन इंडिया आर्मर। इसके बाद जैसा कुछ और मनाजिर आपको दिखाता हूँ। फिर ये एक मैच था और मैच को मैच की हद तक ही लेना चाहिए था, और माजी में मैच आए हरभजन सिंह का जी पिछली जितनी भी आप जीते हो, पर ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो, जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं, और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी मदन जी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वाला मजाक उड़ा रहे थे और दूसरे में बिल्कुल सॉफ्टवेयर जो है इनका चेंज हो चुका था, अपडेट के चेंज हो गया था, पुराना जो सॉफ्टवेयर है वो निकल गया था। भारतीय मीडिया मैच के दौरान तबसरे ग्रीन शर्ट्स की कामयाबियों पर सट पटा गए। सुनाइए जी। और मारो शॉट और मारो थ्रो, आउट करने जा रहे थे, पंजा दे दिया, कप्तान मुंह उतर गया, कप्तान का चेहरा देखिए, चेहरा उतर गया, रंग उड़ गए, ये दोनों पंजा आ गया आखिरी बॉल। क्या बात है, इतनी अच्छी बॉल डालने के बाद 50 जाएंगे। आउट कर रहे थे 44 हार्दिक तो हो पांड्या गया। को। शाहीन शाह अफरीदी सोच रहे थे बढ़िया बॉलर है तो रन आउट भी कर लेंगे। T20 में ये मैच के मुजरिम होंगे शाहीन शाह अफरीदी। अगर हम आखिरी में इनको पकड़ेंगे, इसका तुमने अगर वो पंजा नहीं दिया होता हम मैच जीत गए होते। और उसके बाद इनका पाकिस्तान जाना दूभर। हाँ, पाकिस्तान बाद में टूटेंगे, पहले इनको तोड़ा जाएगा। तुमने काहे के लिए वो 5 रन दिए? इसको ज़रा दोबारा सुनिए जी, मज़े ले लेके सुनिए कि शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे हैं कि इसका जीना दो भर हो जाएगा, ये पाकिस्तान जाएगा तो इसको ये कर देंगे, ये मुजरिम होगा इस मैच का। और ये शाहीन अफरीदी जी, उन्होंने 3 विकेट लिए, अपने पहले ओवर में पहला विकेट, अपने दूसरे ओवर में दूसरा विकेट, और उसके बाद कोहली को आउट किया, जिस पे सबका इन्हसार था। दौरान मैच तबसरे क्या हो रहे थे, ये दौरान मैच जब इंडिया बैटिंग कर रहा था। ज़रा दोबारा दिखाइए जी। बहुत बढ़िया,
रन, पंजा, और मारो शॉट और मारो थ्रो, आउट करने जा रहे थे, पंजा दे दिया, कप्तान मुंह उतर गया, कप्तान का चेहरा देखिए, चेहरा उतर गया, रंग उड़ गए, ये दोनों ही पंजा आ गया आखिरी बॉल। क्या बात है, इतनी अच्छी बॉल डालने के बाद हम 50 जाएंगे। आउट कर रहे थे 44 हार्दिक तो हो पांड्या गया। को। शाहीन शाह अफरीदी सोच रहे थे बढ़िया बॉलर है तो रन आउट भी कर अच्छा, लेंगे। और T20 में ये मैच के मुजरिम होंगे शाहीन शाह अफरीदी। अगर हम आखिरी में इनको पकड़ेंगे, इसका तुमने अगर वो पंजा नहीं दिया होता हम मैच जीत गए होते। और उसके बाद इनका पाकिस्तान जाना दूभर। हाँ टीवी पाकिस्तान बाद में टूटेंगे, पहले इनको तोड़ा जाएगा। तुमने काहे के लिए वो 5 रन दिए? हालांकि इनको पता नहीं है शाहीन शाह अफरीदी जो पंजे पे यकीन नहीं रखते, वो बाजू पे यकीन रखते हैं और अपने कुव्वत बाजू से वो सब कुछ करते हैं। खैर, ये मेरा ख्याल है इंडिया को समझ आ गया होगा। अब जरा भारतीय न्यूज़ कास्टर ने जी पाकिस्तान की फतह का अनाउंस कैसे किया कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 13 गेंद रहते 10 विकेट से जीता है और भारत पहले मुकाबले में बड़ी करारी हार का सामना कर चुका है। 151 रन थे भारत के और 151 भी कैसे बने आप जानते ही हैं। उसके बाद सर ये हुआ चॉइस साहब कि मैच तो जीत गए, मैच का रिजल्ट आया तो पहले तो सिर्फ मकबूजा वादी में, मकबूजा कश्मीर में जश्न मनाया जाता था और वहाँ पे आतिशबाजी होती थी, लोग गलियों में निकल आते थे, पटाखे चलाते थे और अपना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो ये सब कुछ होता था और अब की बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान इंडिया में पहुंच गया, इंडिया के दारुल खिलाफा दिल्ली में पहुंच गया और दीगर शहरों में पहुंच गया और कई शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए, कौमी परचम नजर आया और जश्न मनाया गया, आतिशबाजी हुई, फायर क्रैकर हुए। उस पे इंडियन मीडिया क्या कह रहा है? हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया है, जिसको लेकर कई लोगों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये वॉर छिड़ गई है। पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है, लेकिन इसको लेकर उसके बाद कुछ लोगों ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। सवाल यहां पर यह है कि हिंदुस्तान की हार से आखिर किसको खुशी मनाने का मौका मिल रहा है, किसको यहां पर जश्न मनाने का मौका मिल रहा है? आखिर ये लोग हैं कौन जो पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं? और ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की तस्वीरें हैं। अब आप समझ जाइए। और भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरीके से पटाखे फोड़ने और जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी, जिसके बाद इसको लेकर बहस खड़ी हो गई। इंडिया का दारुल खिलाफा, वफाकी दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आतिशबाजी हुई, पटाखे चलाए गए, लोगों ने खुशी का इजहार किया। उस पे इंडियन मीडिया किस तरीके से शोर गोगा कर रहा था। चौधरी साहब इस पे आए, उसके बाद में मजीद आपको कुछ चीज़ें, अब वो कहते हैं क्रिकेट को छोड़ें, अब तो जंग का ऐलान कर देना चाहिए और कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। चौधरी साहब, बात यह साबर शाकिर साहब कि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम T20 में इस बुरी तरह हिंदुस्तान की दरगत बनाएगा और उसको मलिया मेट कर देगा, उनके सारे गरूर को, तकब्बर को और उनका जो रौनक आई हुई थी उनके तर्जुमा क्या नाम है कमेंटेटर्स को और उनके दूसरे लोगों की, उसको खाक में मिला दिया उनके गुरूर को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, तमाम मुसलमान उम्मत जो है वो पाकिस्तानी इन 11 खिलाड़ियों के पीछे खड़ी थी और उसका सबूत यह है कि जो ही पाकिस्तान की फतह का ऐलान हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे और नारा तकबीर जो है वो बुलंद होना शुरू हुआ और रूए ज़मीन पर कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर रौनक और नूर नहीं आ गया। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान टीम, इन्होंने बदतरीन दबाव के अंदर बेहतरीन अपना प्लेयर्स होने का सबूत दिया और सलाम करती है पूरी कौम इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खेल नहीं रहा, आज ये मैसेज गया बहुत लाउड एंड क्लियर, सियासी, इखलाकी और सफारती, कि जो कोई पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को लाइटली लेगा उसका इसी तरह बुरकस निकलेगा। और जो जो जहाँ जहाँ मुसलमान और जहाँ जहाँ अक़लियतें थी हिंदुस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे बुलंद कर दिए। ये उन लोगों ने उन्होंने अपने खून से वो यानी एक नई दास्तान लिखी है
जो उनके साथ कश्मीर में हो रहा है, जो पंजाबियों के साथ हुआ है, जो बाकी से, तो ये एक बात है जो सबक सीखना चाहिए। और यहाँ भी हम अपने सारे दुख दर्द और रुकावटें और तकसीम के जो यहाँ बनाए जाते थे वो भी बहुत सारे के सारे पाँच कर दिए। अलबत्ता यहाँ भी एक साहिबा हैं जिन्होंने कोई अच्छा बयान नहीं दिया। यानी अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वज़ीर टीवी देख रहे हैं, आपको इस पर क्या विरोध उठ रहे हैं? चौधरी साहब, उसमें मैं मतलब आपको है दिखा देता हूं, आपने उसका जिक्र किया। ये वैसे हमें भी अफसोस हुआ कि मरियम सफदर साहबा, और उस पर मज़े की बात है कि मरियम सफदर साहबा ने ये मैच सबने देखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हमारे फौजी भाई, फौजी अफसर अपनी अपनी जगहों पे, हम खुद देख रहे थे। यानी कि कोई पाकिस्तानी होगा जिसने ये मैच नहीं देखा और जश्न नहीं मनाया। और प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम है कि दौरा सऊदी अरब पे हैं, और उनके साथ उन्होंने अपने होटल में बैठ के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, शौकत तरीन हैं, हम्माद अजहर हैं, और अमीन असलम हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, पीछे ब्रिगेडियर अहमद साहब बैठे हैं। ये सब के सब अपना मैच देख रहे हैं और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और उसके बाद खुशी का इजहार भी किया। उस पर मरियम सफदर साहबा ने, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी की लूज तरीन बॉल जो है वो करवाई। मुल्क में खल्क़ खुदा भूख, महंगाई और नाहली से मर रही है, और इनको देखो, बेज़मीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मरियम सफदर साहबा इस पे अपने जो उनके लाइक माइंडेड थे और उनके हम ख्याल लोग थे, दानिश्वर, उनके सिर्फ जवाब पढ़ लें तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उन्होंने कितनी गलत हरकत की है। चौधरी साहब, इसका जिक्र कर रहे थे आप। जी, और दूसरा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में गुर्बत, नादारी, बेरोजगारी, महंगाई, ये और लॉलेसनेस या बैड गवर्नेंस, हमने तो कभी इसको कंडोन नहीं किया और कभी नहीं कहा कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है। हम इसकी बार बार इसकी कोशिश कर रहे हैं कि भाई खान साहब जहां और कारनामे अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह करे कि ये मसाइल भी जो है वो हल करें। हैविंग सेड दिस, हिंदुस्तान में इन मसाइल जिनका वो जिक्र कर रही हैं वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। और अगर इनको तौफीक होती, जब इनके वालिद वहां गए थे नरेंद्र मोदी के हलफ बरदारी में, और ये जामिया मस्जिद का चक्कर लगा के आते और इनको पता चलता कि हिंदुस्तान के मुसलमान हजारों की तादाद में सड़कों पर बेचारों के मददगार पड़े हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तो हर एक बंदे से कहता हूँ, साबर चाकर साहब, कि जिसको कोई मरोड़ उठ रहा है ना पाकिस्तान से, कोई बड़ी तकलीफ में है कि वो 47 में तकसीम सही हुई कि गलत, मैंने कहा एक चक्कर तुम जहां जहां मुसलमानों की कंसंट्रेशन है हिंदुस्तान में, 20-30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी आबादियों में और उनके इलाकों में जाके एक चक्कर लगाओ बस। बिल्कुल ऐसा, डोंट डू एनीथिंग, जाओ और देखो कि क्या अशर है तुम्हारा। तुम्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 2 ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫ करना। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक अच्छा मैसेज है, इट विल कॉरस्पॉन्ड इन अदर फील्ड्स आल्सो। बिल्कुल जी चौधरी साहब, मसला ये है कि कोई भी पाकिस्तान का हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू जो पाकिस्तान का शहरी है, वो कभी भी इंडिया की तरफ नहीं देखता, जबकि इंडिया का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज़रूर देखता है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मुसलमानों का ही नहीं, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। ये जो हिंदुत्व का फलसफा है, ये जो हिंदू है, नरेंद्र मोदी जी, दलित भी, इवन उनके अपने भी, उनको भी शूदर समझते हैं, और लो कास्ट, नीची जात के हिंदू, उनको भी उनका जीना हराम किया हुआ है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने। इसलिए इनको ज़रा सोचना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान की जीत की फतह जो है वो दिल्ली में मनाई गई, इंडिया के दारुल हुकूमत में मनाई गई। इसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी। क्यों बेंगलोर में मनाई गई, क्यों पंजाब में मनाई गई, हरियाणा में मनाई गई, चंडीगढ़ में मनाई गई, ये सारी जश्न क्यों मनाया गया? तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए। फिर अगली बात, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया और लोग
सड़कों पे निकले, वहाँ पे भी आतिशबाजी हुई और वहाँ पे भी पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाएगा। ये बांग्लादेश का हाल है। और ज़रा दिखा भी दें अगर आपके पास है तो जी, मौजूद है जी आपके पास फुटेज जी, ज़रा देख रहे हैं। ये है बांग्लादेश और ये बांग्लादेश में मैच देख रहे हैं लोग और पाकिस्तान की फतह पे खुश हो रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। ये है बांग्लादेश। वो भाई वो अपनी फतह समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान की फतह। तो चौधरी साहब, खैर मरियम सफदर साहब से हम यही कहेंगे कि ये ज़रूर ट्वीट करें, खल्क़े खुदा, भूख, महंगाई, नाअहली। मैं यहाँ आपको कता कलामी हाँ जी, इस खेल के मैदान से एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है कि आप बरसगीर के मुसलमानों को और अक़लियतों को हिंदुस्तान में दबा नहीं सकते। जब जब भी पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें आएंगी वो ललकारेंगे और अपनी जान पर खेल के जश्न भी मनाएंगे, फतह भी मनाएंगे और हमारे दिलों के साथ उनके दिल भी धड़कते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है जब कश्मीरी जो है उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। जी आप फरमाएं। आप जरा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जी, वहां पे क्या हुआ देखिए। लोडियां डाली जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, आपने अपनी आंखों से देखा। और वीरेंद्र सहवाग हैं जी, इंडियन क्रिकेटर हैं, वो क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पे जो पूरे इंडिया में मनाई गई। वो कहते हैं दिवाली के मौके पे पटाखों पर पाबंदी है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ भारत के कुछ इलाकों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे चलाए गए। उनको अपना एक मसला बना हुआ है और वो कहते हैं कि ये हिपोक्रेसी है और ये क्यों ऐसा है। उसके बाद जी कश्मीर उर्दू का ट्वीट है, पाकिस्तान से हार का ज़ख़म, और उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं। उसके बाद फिर ये तशद्दुद किया इन्होंने और तलबा पे किया, वो खा मकबूजा कश्मीर में थे, खा वो इंडिया के दूसरे इलाकों में पढ़ने गए हुए थे। 90 तलबा पे तशद्दुद किया गया। टोटल 120 हैं, 90 कश्मीरी हैं, 30 दूसरे इलाकों से थे और उसमें यूपी और दीगर इलाकों के जो हिंदू हैं उन्होंने ये हिस्सा लिया इस मारपीट में। और पंजाब के ज़िला संगोर में कश्मीरी तालिब इल्म पर हमला, मुतादिद ज़ख्मी, सिक्योरिटी गार्ड भी गुंडों के साथ मिल गए। हमला वहाँ बिहारी और उत्तर प्रदेश के हिंदू गुंडों ने किया। ये हुआ जी। उसके बाद अगली बात सुनाते हैं आपको। अभिषेक बख्शी, वो कहते हैं, अभिषेक बख्शी जी वो कहते हैं हारने के बाद संघी यानी कि आरएसएस के लोगों ने मोहम्मद शामी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब ये मोहम्मद शामी साहब आपको पता है कि कल इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और वो खेल रहे थे और बिल्कुल माजी में भी हमारे काफ़ी मुसलमान इंडिया में शामिल रहे। किरमानी होते थे, अजहरुद्दीन हैं, इरफान पठान हैं और ज़हीर खान हैं, ये सब के सब। लेकिन सारा जो गुस्सा है, एक नफ़रत फैलाई गई अभिषेक बख्शी के ट्वीट में। उन्होंने कहा लोगों ने मोहम्मद शामी को बुरा भला कहा। यूरो कप में चंद इंग्लिश खिलाड़ियों के खिलाफ नस्ल प्रस्ताना हमलों पर पूरी टीम उनकी हिमायत में डट कर खड़ी हो गई। भारत के हॉकी प्लेयर रानी रामपाल में अपने मेंबर के खिलाफ ज़ात पर अपनी रिमार्क तो तनकीद का निशाना बनाया था। इसी तरह आप विराट कोहली और सबको इस तहरीक की हिमायत करनी चाहिए। तो ये एक मुतालबा किया जा रहा है कि कोहली साहब तशरीफ़ लाएं आगे और इस जो नफ़रत फैलाई जा रही है और तासुब बढ़ता जा रहा है मोहम्मद शामी के ख़िलाफ़, उस पे आवाज़ उठाएं। इसी तरीके से अवैसी
असदुद्दीन अवैसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। क्या कहते हैं, सुनाइए जी। अब रहा साल जहां तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। ठीक है जी, आपने जो सब सुन लिया, ये हो रहा है। अब आखिरी ट्वीट एक और आया, मैसेज है ना, एक और ट्वीट है जज साहब, उसके बाद आप जरा तैयार रहिएगा। वो है मेजर जनरल GD बख्शी। आपको मालूम है कि आते रहते हैं और गुस्सा वुस्सा निकालते रहते हैं, अपनी फ़ौज को भी धोते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये बेहुदा क्रिकेट मैच खेलने पर इसरार करने का क्या जवाब था। जम्मू और कश्मीर में भारतीय शहरी और फौजी मर रहे हैं, भारतीय ज़िंदगियों के लिए बेफिक्री क्यों। ये जंग बंदी उस वक्त भी क्यों जारी है जब पाकिस्तान ने मुकम्मल दरअंदाजी दोबारा शुरू कर दी है। तो बख्शी साहब इस वक्त एक और भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको भी ज़रा पढ़ रहे हैं। वो पूछते हैं कि वो कौन थे, कितने लोग थे, तो जवाब में मिलता है 2 थे, और 2 बाबर आजम और रिजवान, और 27 फरवरी को भी 2 ही थे, हमारे एयरफोर्स के पायलट जिन्होंने आपका सत्यानाश किया। तो चौधरी साहब इनको समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब, अल्लाह करे कि इनको कभी क़यामत तक समझ ना आए, क्योंकि जो ये मुजालम कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तशद्दुद दे रहे हैं, बेईमाना कत्ल व गारत कर रहे हैं, मुसलमानों को अक़लियत बनाने के लिए कश्मीर में मुजालम डाल रहे हैं। और देखें 75 दिन होने को है। 15 अगस्त 2021 को काबुल में तालिबान ने इनके अज़ाइम को मलिया मेट कर दिया और हिंदुस्तान को वहाँ अपने जूते छोड़ के भागना पड़ा, और साथ ही उनके वो जो बड़े बड़े मंसूबे थे वो दरियाए काबुल के अंदर गर्क हो गए। और आज पाकिस्तान जो है और अफ़गानिस्तान एक साथ खड़े चल रहे हैं। इनको तो अब मरोड़ इसलिए उठ रहा है, भाई ये क्रिकेट का मैच है, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, लेकिन आप वहाँ से जो लहर उठी है कल रात को हिंदुस्तान से, और जिसके आगे जाके वो उसने टकराई है जाके बंगाल से भी, और जैसे यूरोप में भी आप देखें जितना जश्न मनाया गया। जी हाँ, और ये भी मैं कहूँगा, आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, साबिर शाकिर साहब, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ थे उनको ARY ने अपने प्रोग्रामों और नए ए स्पोर्ट प्रोग्राम चैनल के जरिए क्रिकेट और अपनी टीम के पीछे खड़ा किया। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी बड़ा रोल है, क्योंकि एक वो रोल मॉडल के तौर पर, ठीक है एक छोटा सा मैच है लेकिन इससे मैसेज बड़ा बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझ सलमान इकबाल हैज डन नॉट ए स्मॉल थिंग। ये बहुत अच्छा इन्होंने बर वक्त इकदाम उठाया है, और इनको भी मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए और मुबारक जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ए स्पोर्ट्स ने कल T20 वर्ल्ड कप और पहली मरतबा ए स्पोर्ट्स मंजर आम पे आया और काफ़ी पजीराई मिली, दुनिया भर में पजीराई मिली। अब ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा मीर जाफ़र और मीर सादिक को कि हम सिर्फ धंधा नहीं करते, बल्कि हम सही मानों में एंटरटेनमेंट और पाकिस्तान के नाजरीन को जहाँ जहाँ हैं दुनिया भर के नाजरीन को हम अच्छी एंटरटेनमेंट भी देते हैं, अच्छे प्रोग्राम भी देते हैं, और धंधा आप करते हैं। आप धंधा करते रहें, जब आपको बुलाया जाता है तो आप कहते हैं ये तो धंधा है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आप आएंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने कैसे जश्न मनाया। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे थे हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। तो अफवाज पाकिस्तान ने जी इस मैच को कैसे देखा और कैसे जश्न मनाया। चौधरी साहब, ये थे मनाजिर। अब हम
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने कुछ कहना है तो कहें, फिर अगली खबर जरा बढ़ते की है। नहीं, अभी वो साफ नहीं आया। पहले यानी आपने बात की है तो ये आवाज़ ही नहीं आई। आपको आवाज़ नहीं आई है? मुझे तो आई है। चौधरी साहब को आवाज़ सुनवाएंगी दोबारा। चौधरी साहब आपने देखा, लेकिन चौधरी साहब एक तरफ इंडिया की विकेटें कल उड़ गईं, पाकिस्तान की तमाम विकेटें बच गईं, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन इसी खामोशी में एक अहम तरीन सियासी विकेट गिर गई कल, और वो थी जाम कमाल साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, और उनकी जगह पे आ रहे हैं स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो। तो चौधरी साहब, इस तरीके को आप कैसे देख रहे हैं? और ये काफ़ी देर से मेरा तो ख्याल था कि नहीं वो हट सकते, लेकिन उनका दावा है कि वज़ीर आज़म के जो वज़रा थे और चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी और परवेज़ खटक वज़ीर दफ़ा, और उनके साथ जो टीमें गई हैं इस्लामाबाद से, अब उनके नाम लेने में यहाँ मुनासिब नहीं है। उन्होंने कल दबाव डाल के उनका इस्तीफ़ा अनाउंस कराया। दबाव डाल के क्या जो साहब? उनके हाथ में पेंसिल, क्या वो खुद लिखा था? उन्होंने अपने हाथ से लिखा, इस्तीफ़ा टाइप किया, दस्तखत किए हैं और उन्होंने भेजा है। इतने बच्चे तो नहीं हैं वो कि दबाव में आके वो इस्तीफ़ा दे देते। बाल जो मैंने सुना, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इतने बच्चे तो नहीं थे, उनको बहुत टाइम दिया गया। आपने अपना मौक़िफ़ दिया है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो इज ए गुड पॉलिटिशियन, तो लेट्स सी। साहब ये और वो हैं भी काफ लीग के, वो वाया काफ लीग, वो फिर आए बीएपी में। आप एक बात ज़हन में रखिए चौधरी साहब कि स्पीकर जो है वो बहुत सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक पोस्ट होती है, और वहाँ से बैठ के वो बहुत कुछ कर सकता है। और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो दोबारा स्पीकर से वजारत आला की तरफ पहुँच गए हैं, और मज़ीद पहले रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं। पहले भी स्पीकर ही थे ना, स्पीकर से वज़ीर आला बने, अब फिर स्पीकर से वज़ीर आला बने। तो ये अपग्रेडेशन सिर्फ पंजाब तक रहेगी, बलूचिस्तान तक रहेगी, या फिर पंजाब में भी जाएगी, इस पे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ असद बलोच साहब हैं जो हमारे साथ रहे, और बावजूद हमने कई दफ़ा इनवाइट किया जाम कमाल साहब को, वो नहीं आए, प्रोग्राम देख रहे होते थे लेकिन आते नहीं थे। तो असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो मुबारक हो जी, आपने अहम तरीन विकेट गिरा दी है जी। तो अब मुस्तकबिल में क्या होगा? मुस्तकबिल के लिए हमने प्लान यही बनाया है कि जो 3 साल में लोगों की जो एहसास महरूमियाँ थी, इस 18 महीने जो रह गए हैं, हम मुकम्मल यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली 18 महीने में शायद ला न सके, लेकिन एक एहसास पैदा करेंगे, तो लोग फील करें कि उस गवर्नमेंट में काफ़ी तब्दीलियाँ या काफ़ी डिफरेंस हैं। तो हम समझते हैं कि एक टीम वर्क के तौर पे हम साथी आज भी बैठे हुए हैं, कल भी एक हमारा मीटिंग है कि हम एक्सपर्ट लोग हैं, हेल्थ के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, यहाँ फिशरीज के हवाले से, मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान के डिपार्टमेंट हैं उनमें हम बेहतरी लाएं, लोगों को रिलीफ दे दें। ये हमारी एक कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, और आप महसूस भी करेंगे, बाद में आपको दावत भी देंगे, इधर ही आप क्वेटा में भी आएँ, और जहाँ कहीं हमारी कोशिश रही, जहाँ से कमी हुई थी, उन कमियों में, उन गलतियों को हम अपने लिए सबक समझ के आगे बढ़े। अच्छा साहब, ये बताइए कि ये आप तब्दीली का जो वहाँ पे चली है लहर, जनूबी पंजाब का डेरा गाजी खान बलूचिस्तान से मिलता है, उसकी सरहदें, तो क्या वहाँ से आप पंजाब की तरफ भी इस तब्दीली की हवा को भेजेंगे या नहीं? नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा विदन फ्रेम ऑफ बलूचिस्तान, हम अपने बलूचिस्तान की जो बाउंड्री है इसी हद तक हम काम करेंगे। पंजाब के अपने रवायतें, उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है, अगर वो तब्दीली लाना चाहते हैं जमहूरी अमल पे तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा कोई इस वक्त उनसे कोई न वास्ता न कोई राब्ता है इस टाइम।
बिल्कुल ठीक है। तो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है ये मरकज में रहेगी इत्तेहादी पीटीआई? ये इत्तेहादी रहेगी, सरसा भी इत्तेहादी रहेगी। ये -1 पे निकले हैं। इनकी रात को भी एक मीटिंग हुई, पार्टी को 2 बार एंटेट कर रहे हैं और पार्टी को फाल करने के लिए काफी आज भी सरीना होटल में उनकी मीटिंग चल रही थी। हम चूंकि उनके एहतियाती हैं, वो एक सिलसिला वो चला रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि माइनस जाम हो गया तो ठीक है, पार्टी को कोई नुकसान ना हो, इस पे ये लगे हुए हैं। हम भी उनकी एहतियाती की हैसियत से हम भी नहीं चाहते हैं कि उनमें दरार पड़े और वो एक इतनी बड़ी पार्टी है कम वक्त में जो बनाई गई है इसका रेजा रेजा हो जाए। हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान की खिदमत करें अच्छे पॉलिसियों के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो असद साहब चलें, आपका शुक्रिया। मैं जरा चौधरी साहब से पूछता हूँ। चौधरी साहब, ये स्पीकर की सीट चौधरी परवेज इलाही साहब के पास भी है। चौधरी परवेज इलाही साहब के पास आस पास से भी कई दफ़ा वजारत आला गुजर चुकी है मौजूदा हालात में भी, और उससे पहले भी एक तब्दीली आई थी। मंजूर भट्टो साहब स्पीकर थे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज के होते हुए वहाँ पे तख्ता उलट दिया था और स्पीकर से वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी स्पीकरशिप ली हुई है। तो कोई है चांस आप देख रहे हैं? नहीं, पहली बात तो है कि किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। कोई कह नहीं सकता था 2 महीने पहले कि जाम कमाल को इस तरह उनकी अपनी पार्टी में बगावत के ज़रिए या तादियों में अलहदगी के बाद वो यानी इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे कल। तो ये नहीं कह सकते कि कल पंजाब में क्या होगा और मरकज़ में क्या होगा, लेकिन मरकज़ में एक दफ़ा धचका लग चुका है। जो लोग बड़ी उसको कम अहमियत देते हैं, मैं उसको एक बहुत बड़ा उसको समझता हूँ संगे मील। 3 मार्च 2021 को जब यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख को हरा कर सेनेट में पहुँचे थे कौमी असम्बली के वोट से, तो उस दिन गवर्नमेंट लूज़ कर गई थी। अदम एतमाद का मज़हर था, लेकिन उनकी थोड़ी सी फेस सेविंग हो गई कि 7 खातून मेंबर जो थी वो पीटीआई की जीत गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 1 टाइम ही था। प्राइम मिनिस्टर ने तो असेंबली तोड़ने की एडवाइस भी कहा था कि लेके आए। जी हाँ जी। तो बात यह है कि इस वक्त सूरत ये है। तो सब ब्रेक ले लें, 2 चीजों का साफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।